Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the Book of Acts. Mary, I can't hear you. Still can't hear you. We have been in booklet number 6, where Paul is carrying the message to Rome. आज जो है हम छठे किताबचे के अंदर है जिसमें पौलुस रसूल जो है वो रोम के अंदर उस मनादी को लेके गए हैं। But before Paul was going to Rome, he would go to Jerusalem first for one final message. और इससे पहले कि पौलुस रसूल जो है वो रोम में जाते, उन्हें यरूशलेम में फाइनली जाना था। In our last session, we saw that Paul's temple presence brought Jewish opposition, and the Romans intervened so that he would not be killed. और याद रखिए इससे पहले कि पौलुस रसूल जो है वो रोम में जाए, यरूशलेम में जब वो थे तो वो हैकल में गए। Today, we will look at Paul's speech. आज जो है हम पौलुस रसूल के उस खताब को देखेंगे। Now, before we look at Paul's speech, let's just remember where we left off last week. इससे पहले कि हम आज पौलुस रसूल के उस खताब को देखें, हम ये देखेंगे कि जो पिछली दफा हमने पढ़ा था वो हमने कहाँ छोड़ा है। Let's read Acts 21, verses 26 through 40, please. आए मेरे साथ अमाल की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 26 आयत से हम देखेंगे। Acts chapter 21 verse 26 Verses to 40. 26 through 40. ओके, 26 आयत से लेके 40 आयत तक मैं पढ़ूंगी। इस पर पौलुस उन आदमियों को लेकर और दूसरे दिन अपने आप को उनके साथ पाक कर हैकल में दाखिल हुआ और खबर दी कि जब तक हम में से हर एक को नजर ना चढ़ाई जाए तकद्दस के दिन पूरे करेंगे। जब वो 7 दिन पूरे होने को थे तो आसिया के यहूदियों ने उसे हैकल में देखकर सब लोगों में हलचल मचाई और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया कि ए इस्राएलियों मदद करो, ये वही आदमी है जो हर जगह सब आदमियों को उम्मत और शरीयत और इस मकाम के खिलाफ तालीम देता है, बल्कि उसने यूनानियों को भी हैकल में लाकर इस पाक मकाम को नापाक किया है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले तराफिम इफ्सी को उसके साथ शहर में देखा था। उसी की बाबत उन्होंने ख्याल किया कि पलूस उसे हैकल में ले आया है और तमाम शहर में हलचल पड़ गई और लोग दौड़कर जमा हुए और पलूस को पकड़कर हैकल से बाहर घसीट कर ले गए और फौरन दरवाजे बंद कर लिए गए। जब वो उसे कत्ल करना चाहते थे तो ऊपर पलटन के सरदार के पास खबर पहुंची कि तमाम यरूशलेम में खलबली पड़ गई है। वो उसी दम सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और वो पलटन के सरदार और सिपाहियों को देखकर पालूस की मारपीट से बाज आए। इस पर पलटन के सरदार ने नजदीक आकर उसे गिरफ्तार किया और 2 जंजीरों से बांधने का हुक्म देकर पूछने लगा, ये कौन है और इसने क्या किया है? भीड़ में से बाज कुछ चिल्लाए और बाज कुछ। बस जब हुल्लड़ के सबब से कुछ हकीकत दरियाफ्त ना कर सका तो हुक्म दिया कि उसे किले में ले जाओ। जब सीढ़ियों पर पहुंचा तो भीड़ की जबरदस्ती के सबब से सिपाहियों को उसे उठा कर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ ये चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी कि इसका काम तमाम कर। और जब फालूस को किला के अंदर ले जाने को थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा कि मुझे इजाजत है कि तुझसे कुछ कहूं। उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वो मिस्री नहीं जो इससे पहले गारों में से 4000 आदमियों को बागी करकर जंगल में ले गया? फालूस ने कहा, मैं यहूदी आदमी कलकिया के मशहूर शहर तरासिस का बशिंदा हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे लोगों से बोलने की इजाजत दे।
जब उसने उसे इजाजत दी तो पलूस ने सीढ़ियों पर खड़े होकर लोगों को हाथ से इशारा किया। जब वो चुपचाप हो गए तो इब्रानी जुबान में यूं कहने लगा आमीन। Okay, so here we see that as soon as the people in Jerusalem saw Paul, they were threatening him for what he was preaching through their territories. इससे पहले कि यरूशलेम के लोग पौलुस रसूल को देखते तो वो ये बात सोच रहे थे कि यरूशलेम में जो रहने वाले यहूदी थे वो पौलुस को क्या कर रहे थे, धमका रहे थे। क्यों धमका रहे थे? क्योंकि उसकी मनादी की वजह से, उसकी खिदमत की वजह से। So these Jews who were at the festival from Asia, that is from Ephesus, said, "We've seen this man and he likes the Gentiles more than Jewish customs." और जब एफसी के लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने ये ख्याल किया कि ये जो है गैर कौमों में से ताल्लुक रखता है, क्योंकि वो दिखने में ऐसा था और वो यहूदियों जैसा नहीं दिख रहा था, ना ही वो ये समझ रहे थे कि यहूदी रस्मात को मानता है। And they took Paul, threw him out of the temple, and they shut the doors. और उन्होंने पौलुस रसूल को पकड़ा और उसे हैकल से बाहर ले गए और हैकल के दरवाजों को बंद कर दिया। Immediately they started beating Paul, and his life was in danger, but a centurion came and saved him. और हम देखते हैं कि वो जैसे ही दरवाजे बंद हुए तो उन्होंने फौरन से पौलुस रसूल को मारना शुरू कर दिया और उसकी जिंदगी इस लम्हे खतरे में थी। लेकिन हम क्या देखते हैं, सिर्फ जो पलटन का सरदार था वो आया और उसकी जिंदगी को बचा दिया। Now, as he was being taken to the barracks, that is where the Roman military was, for safety, Paul asked if he could speak to the commander. क्योंकि पलटन के सरदार ने जो था उसकी उसकी मदद की और उसको बचा लिया था, तो इसलिए अब वो पलटन के सरदार ही से दरखास्त कर रहा है कि मुझे इजाजत दे कि मैं लोगों से कुछ बातचीत कर सकूं। The commander had mistaken Paul. He didn't understand that Paul was a Jew. He thought he was Egyptian. और हम देखते हैं कि जब पौलुस रसूल ने उस पलटन के सरदार से बात की तो उससे पहले लगा कि शायद ये कोई मिस्री आदमी है, लेकिन जैसे ही उसने बात की तो उसको उसने पूछा कि क्या तू जो है यूनानी जानता है? But Paul explained to him, "I am not Egyptian. I am a Jew, and I would like to speak to my people. Would that be okay with you?" और वो कहता है, पौलुस रसूल कहता है कि मैं कोई मिस्री नहीं, बल्कि मैं तो यहूदी हूँ और तू मुझे इजाजत दे कि मैं अपने लोगों के साथ बातचीत कर सकूं। So when he had given him permission to do so, Paul got up, motioned to the people, and he started his speech in Jerusalem. और हम देखते हैं कि जैसे ही उसे ये इजाजत मिली कि अपने लोगों से बातचीत करे तो वो अपने लोगों से बातचीत करने लगा। Now we're going to see that Paul's ability to speak Hebrew drew the Jews' attention. That is, they were willing to listen to him because he could speak their language. और पौलुस रसूल जो है वो यूनानी में यहूदियों से क्यों बात कर रहा था, ताकि वो उनकी तवज्जो को ले सके और उस जुबान में बात करने का मकसद यही था ताकि वो उसकी बात को गहरे तरीके से सुन सके। The first thing that Paul will share is his pre conversion experience. That is what he did before he met Jesus. क्योंकि तो उसने पहले अपनी जिंदगी का तजुर्बा बताया कि वो मसीह को कबूल करने से पहले क्या कुछ कर रहा था। Then Paul is going to recount his conversion events. That is, what led him to proclaim the message that he now proclaims. और उसके बाद वो अपनी तब्दीली के बारे में बताता है और उस मनादी को जो उसकी तब्दीली के बाद हुई है उसके मुतालिक बातचीत करता है। Then Paul will recount his post conversion events. That is, what he had been doing after he met Jesus.
और फिर उसके बाद वो मसीह यीशु के मुलाकात के बाद क्या बदल गया और क्या कुछ करने लगा उसके मुतालिक बयान करता है। In the next section, we will see the reaction of the Jewish people. और हम देखते हैं कि जब उसने ये गुफ्तगू की तो उसके बाद यहूदियों का रद्द अमल क्या था। The Jews will reject Paul's speech and try to silence another messenger of God. और हम देखते हैं उन्होंने पौलुस के उस पैगाम को सुनने से ना सिर्फ इनकार किया बल्कि एक और नबी को उन्होंने रिजेक्ट किया, उसे कबूल नहीं किया और उसे खामोश करने की कोशिश की। The crowd rejected Paul when he had said that Jesus sent him to the Gentiles. और हम देखते हैं जब पौलुस ने कहा कि पौलुस को खुदा ने गैर कौमों के लिए भेजा है तो उन्होंने उसको जो है उसका इनकार किया और उसको कबूल नहीं किया। We will see that the commander, the chief, will again save Paul from an angry crowd, and he learned then that Paul was a Roman. और हम देखते हैं कि इस सारे मामले के अंदर जो उस वक्त का रोमी सूबेदार था उसने पौलुस रसूल को जो है उस भीड़ में से जो कि बहुत ज्यादा जो थी एंग्री हुई थी गुस्से में थी, ना सिर्फ उसे बचाया बल्कि वो ये भी समझ गया कि पौलुस रसूल एक रोमी शहरी भी है। Ironically, we're going to see the corrupt Jewish council disregarded Paul's rights as a messenger of God. और हम देखते हैं कि जो उस वक्त के सरदार काहिन थे या Okay, we can start now. Paul had Stephen's speech in stoning on his mind when he gave this sermon in Jerusalem. याद रखें जब पौलुस रसूल ने यरूशलेम के अंदर खताब किया था तो उस खताब के अंदर उसने जो स्टिफनेस के संसार किया जाना का था उसके मुतालिक भी उसने गुफ्तगू की। So I want you to notice how similar Paul's speech is going to be the one that Stephen gave back in Acts chapter 7. और मैं आपकी तवज्जो इस बात पर लगाना चाहती हूँ जो कि स्टिफनेस ने जो थी जब स्पीच की थी इससे पहले कि वो संसार होता, तो ये अमाल की किताब 7वें बाब में है। Remember, when Stephen had given that speech, Paul was there and actually led people to stone Stephen. और हमें सबको पता है कि जब स्टिफनेस को संसार किया जाना तो पौलुस रसूल उसके कातलों उसके कत्ल करने पे ना सिर्फ राजी था बल्कि कातलों के कपड़ों की हिफाजत भी कर रहा था। First of all, Paul's speech will begin with brethren and fathers, speaking directly to Jewish people, just as Stephen did. और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने जब अपना खिताब शुरू किया तो उसने सबसे पहले क्या कहा है, ए भाइयों और बुजुर्गों, यानी वो अपनी कौम से बराह रास्त बातचीत कर रहा है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्टिफनेस ने बात की। Paul will refer to Stephen twice in his speech. और अपनी इस खिताब के अंदर 2 दफा वो स्टिफनेस का जिक्र करता है। The term martyrs, the Greek term martyrs, is a term used for 12 apostles. It's also used for Paul and Stephen. और जब हम जो है मॉडर्न टर्म की बात करते हैं तो ये दर हकीकत 12 रसूलों पर मबनी है और इसी के अंदर जो है हम स्टिफनेस और पौलुस की भी बात करते हैं। Martyrs means witness, and Paul uses it for the 12 apostles, for Stephen, and for himself. और इसका मतलब है कि गवाही, और इस गवाही के अंदर ना सिर्फ रसूल बल्कि स्टिफनेस और पौलुस रसूल भी शामिल है। Why would he do this? Because he's using Stephen and the 12 to connect himself as all being witnesses for Jesus to the Jewish people. और वो क्यों अपने इस
खिताब के अंदर या बातचीत के अंदर जो है वो स्टिफनेस का और अपना जिक्र करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि इन दोनों ने भी मसीह मसलूब को दर हकीकत देखा। Now, witness is a key term in both Luke and Acts. याद रखें कि अमाल की किताब और लूका की किताब के अंदर जो है ये हम देखते हैं कि जो गवाही है ये ज्यादातर बताई गई है। In Luke 1:2, we see that the witness is going to be John the Baptist. और लूका की किताब उसके 1 बाब की 2 आयत में हम देखते हैं जो उसके गवाह थे वो उसकी गवाही देने वाले जो थे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक रहे। I'm sorry, in Luke 1:2, the witnesses are going to be the apostles who were eyewitnesses to Jesus' ministry on the earth. और लूका 1 बाब और 2 आयत में हम क्या पढ़ते हैं कि जो यीशु मसीह की गवाही दे रहे थे वो थे जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखा और जब तक मसीह यीशु इस दुनिया में खिदमत करते रहे वो उसके साथ थे यानी उसके रसूल। And let's turn to Acts chapter 26, verses 15 through 18, and read that, please. आए मेरे साथ अमाल की किताब और उसके 26वें बाब में हम जाएंगे और उसकी 15 आयत से लेकर 18 आयत तक पढ़ेंगे जहाँ पे कुछ यूं लिखा है। मैंने कहा आए खुदावन तू कौन है? खुदावन ने फरमाया मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, लेकिन उठ अपने पांव पर खड़ा हो क्योंकि मैं इसलिए तुझ पर जाहिर हुआ हूँ कि तुझे उन चीजों का भी खादम और गवाह मुकर्रा करूं जिनकी गवाही के लिए तूने मुझे देखा है और उनका भी जिनकी गवाही के लिए मैं तुझ पर जाहिर हुआ करूंगा। और मैं तुझे उस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूंगा जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रजू लाएं और मुझ पर ईमान लाने के बायस गुनाहों की माफी और मुकद्दसों में शरीक होकर मेरास पाए। आमीन। So, what Paul is saying here is Jesus told him that he would be a witness to the Jews in Jerusalem, and that was occurring at the time that he's giving the speech. और हम देखते हैं कि यहाँ इस आयत के अंदर या इन हवालों के अंदर पौलुस रसूल क्या बताना चाहता है? वो कहता है कि खुदा ने मुझे जो है मुकर्रा किया ताकि मैं गवाही दूं अपनी कौम में भी गैर कौम में भी और यरूशलेम में भी। और जिस हालत में जो अभी हम पढ़ रहे हैं पौलुस रसूल की दर हकीकत ये उस गवाही के लिए उस जगह पर मौजूद है। Now, if you remember, when Stephen gave his speech, he was a young disciple who had just learned about Jesus, and he told them, is the nation of Israel, that is the Jews, that they were guilty of killing Jesus. और हम देखते हैं कि जब स्टिफनस ने जो है वो वाज किया था तो उसमें उसने क्या कहा था? उसमें कहा था कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को कत्ल किया और अब तुम उसकी वजह से जो गिल्टी फील करते हो, शर्मिंदगी फील करते हो और उसे कबूल नहीं कर रहे हो। Stephen emphasized the guilt that they were blinded by and that they should have understood that they killed the Messiah. और वो कहता है कि तुम उसकी वजह से उस गिल्टी की वजह से तुम्हारी आंखें अंधी हो गई थी और तुमने मसीह यीशु को कबूल ना किया बल्कि उसे जो है सलीब पर कुर्बान किया। But we're going to notice in Paul's speech that he is going to add God's grace to overcome Israel's sin and their guilt. लेकिन हम पौलुस रसूल के इस सरमन के अंदर या खिताब के अंदर या स्पीच के अंदर देखते हैं कि उसने क्या कहा? उसने कहा खुदावन का फजल तुम्हारे गुनाहों को और तुम्हारी गिल्ट को दूर कर देगा। Why would Paul emphasize God's grace? Because God was graceful to him, even though he was responsible for the killing of Stephen. Jesus still met him on the road to Damascus, and his heart was changed. हम देखते हैं पौलुस रसूल ने क्यों कहा कि खुदावन का फजल जो है तुम्हारे गुनाहों को धो देगा, क्योंकि उसका खुद का जिंदगी का तजर्बा रहा था। और हम देखते हैं वो मसीहों के साथ क्या करता था, वो उन्हें कत्ल करवाता था
वो उन्हें कैदों में डालता था, लेकिन जब वो दमिश्क की राह पे जा रहा था, खुदा का फजल उस पर हुआ और उसकी जिंदगी तब्दील होगी। अब वही खुदा उससे बराह रास्त बात करता और उसके जरिए से काम कर रहा था। Now that we have the background ready, let's go ahead and read Paul's speech. आए हम वापस उसी जगह पर जाएंगे और पौलुस रसूल की इस स्पीच को, इस खताब को देखेंगे। Let's read Acts chapter 21, verse 40 through 22 2. आए मेरे साथ देखिएगा अमाल की किताब, उसका 21 बाब और उसकी 40 आयत और फिर 22वें बाब की पहली 2 आयत मैं आपके लिए पढ़ूं। जब उसने उसे इजाजत दी तो पौलुस ने सीढ़ियों पर खड़े होकर लोगों को हाथ से इशारा किया। जब वो चुपचाप हो गए तो इब्रानी जुबान में यूं कहने लगा कि ए भाइयों और बुजुर्गों, मेरा उज़र सुनो जो अब तुमसे बयान करता हूं। जब उन्होंने सुना कि हमसे इब्रानी जुबान में बोलता है तो और भी चुपचाप हो गए। बस उसने कहा, मैं यहूदी हूँ और कलकिया के शहर तरासिस में पैदा हुआ, मगर मेरी तरबियत इस शहर में गमलीएल के कदमों में हुई और मैंने बाप दादा की शरीयत की खास पाबंदी की तालीम पाई और खुदा की राह में ऐसा सरगर्म था जैसे तुम सब आज के दिन हो। आमीन। Now, Paul addressed the rebellious Jewish audience in their native tongue, that is, in Hebrew. अब पौलुस रसूल जो है उन यहूदियों को जो कि गुनाह से भरे हुए थे उन्हीं की जुबान में गुफ्तगू कर रहा है ताकि वो उसके बात को बेहतर तरीके से सुन सकें। Now, let's turn back to Acts 26, verse 14, and Paul recounts that when Jesus spoke to him on the road to Damascus, he did it in Hebrew. आए हम जो है अमाल की किताब उसके 26वें बाब की 14वीं आयत पढ़ेंगे, जहां पर यीशु मसीह जो है पौलुस रसूल से गुफ्तगू करते हैं उस वक्त जब वो दमिश्क की राह में जा रहा था, जहां पे कुछ यूं लिखा हुआ है, जब हम सब जमीन पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी जुबान में ये आवाज सुनी, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। आमीन। So Paul was saying, when Jesus spoke to me in Hebrew, it got my attention, and I'm going to speak to you in Hebrew to get your attention. अब यहाँ पर पौलुस रसूल कहता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह मुझे दमिश्क की राह में मिला तो उसने मुझसे इब्रानी जुबान में बात की ताकि मेरी तवज्जो उस खुदा पे हो सके। अब मैं भी तुम्हें इब्रानी जुबान में बात कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी तवज्जो मेरी बात पे हो सके। Paul would become all things to all people so that a few might believe and be saved. और पौलुस रसूल जो है वो सारी बातें सब लोगों के साथ कर रहा था ताकि शायद कुछ ही उनमें से ईमान ले आए। Let's turn to 1 Corinthians chapter 9, read verses 19 through 22, please. आए मेरे साथ पहला करंथियों निकालेंगे उसका 19वां बाब। पहला करंथियों उसका 19वां बाब मेरे साथ देखिएगा। फर्स्ट करंथियंस Chapter 9, verses 19 through ओके 22. ओके उसका 9वां बाब और उसकी 19वीं आयत से मैं आपके लिए 22वीं आयत तक कुछ पढ़ूंगी, जहां कुछ यूं लिखा है, अगरचे मैं सब लोगों से आजाद हूँ फिर भी मैंने अपने आप को सबका गुलाम बना दिया है ताकि और भी ज्यादा लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग शरीयत के मातहत थे उनके लिए मैं शरीयत के मातहत हुआ ताकि शरीयत के मातहतों को खींच लाऊं, अगरचे खुद शरीयत के मातहत ना था। बेशरा लोगों के लिए बेशरा बना कि बेशरा लोगों को खींच लाऊं, अगरचा खुदा के नजदीक बेशरा ना था बल्कि मसीह की शरीयत के ताबे था। कमजोरों के लिए कमजोर बना कि कमजोरों को खींच लाऊं। मैं सब आदमियों के लिए सब कुछ बना हुआ हूं ताकि किसी तरह से बाज को बचाऊं। आमीन। Paul is saying here that he did not regard whether you were a Jew under the law, a Gentile, free. It didn't matter. He would become whatever they were so that they might be persuaded by his message. पौलुस रसूल
रसूल यहाँ बताना चाह रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जात कौन सी, आप यहूदी हैं या गैर अक़वाम के या किस से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हाँ इस बात से फर्क पड़ता है जो ईमान ले आते हैं वो यीशु में मसरूर हो जाते हैं। Paul's speech will be a merciful defense of what Jesus had done, while Stephen's was an indictment on the Jewish people for killing Jesus on the cross. और पौलुस रसूल कह कि जो ये खिताब था वो यहूदियों के लिए एक रहम की अपील थी। अब बिल्कुल उसी तरह जब स्तिफनस का संस्कार किया जा रहा था उसने भी रहम की अपील की, और उसी तरह जब मसीह यीशु को सलीब पर कुर्बान किया जा रहा था तो यीशु मसीह ने भी उनके लिए रहम की अपील की। Now, Paul is going to share three parts in his speech. First of all, how he acted before he was converted by Jesus. पौलुस रसूल की इस खिताब के तीन हिस्से हैं। पहले हिस्से में वो बात करता है जब वो मसीह में नहीं था तो वो कैसा था। We saw that Paul shared his background in his training. और उसके बाद वो बताता है अपनी अपनी जिंदगी के हिस्से के बारे में और अपनी ट्रेनिंग के बारे में, अपनी तरबियत के बारे में। And he confessed his own initial hostility toward Jesus, just as these Jews were doing to the message that he was giving. और उसके बाद वो बताता है कि जिस तरह वो तो मसीहों के साथ बर्ताव करता रहा जिस तरह यहूदी इस वक्त बर्ताव कर रहे थे। So, in these first verses, Paul is saying to the Jewish people, I know how you feel. I felt the same way. I rejected Jesus, but I met him on the road to Damascus. और पौलुस रसूल उनको कहता है कि मैं तुम्हारी इस फीलिंग को महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारी ही तरह था जब तक कि मैं मसीह को दमिश्क की राह में ना मिला। Then he's going to tell him that Jesus confronted Paul on the road, converted him, and he was sent to Ananias, who cared and commissioned Paul in Damascus. और फिर वो बताता है कि जब मैं दमिश्क की राह में मसीह को मिला तो मसीह ने मुझे कहा कि हनन्याह नाम शख्स के पास वो तुझे मिलेगा और किस तरह तेरी जिंदगी को तब्दील करेगा। Paul saw and heard Jesus tell him to leave Jerusalem while he was in the temple. और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह पौलुस रसूल को मिले और उन्होंने कहा कि यरूशलेम को हैकल को छोड़ दे क्योंकि वो तुझ पर ईमान ना लाएंगे। Paul also reminded the Jews that he was well known as a persecutor of the way. और फिर वो यहूदियों को ये भी याद करवाता है कि वो किस तरह से दूसरों के लिए हजार सानियों का बाइस बनता रहा। Okay, so let's read chapter 22 of Acts, verses 3 through 5. आए तीसरी आयत से लेकर पांचवी आयत तक पढ़ेंगे। मेरे साथ देखिएगा, अमाल की किताब 22वां बाब। मैं यहूदी हूँ और किलकिया के शहर तरासिस में पैदा हुआ, मगर मेरी तरबियत इस शहर में गमलीएल के कदमों में हुई और मैंने बाप दादा की शरीयत के खास पाबंदी की तालीम पाई और खुदा की राह में ऐसा सरगर्म था जैसा तुम आज के दिन हो। चुनाचा मैंने मर्दों और औरतों को बांध बांध कर और कैद खाना में डाल डालकर मसीही तर्क वालों को यहाँ तक सताया कि मरवा भी डाला। चुनाचा सरदार काहिन और सब बुजुर्ग मेरे गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम खत लेकर दमिश्क को रवाना हुआ ताकि जितने वहां हो उन्हें भी बांध कर यरूशलेम में सजा दिलाने को लाऊं। आमीन। So here Paul is trying to relate with these rebellious Jews, saying, at one time before I met Jesus, I was just as rebellious as you are. और यहाँ पर पौलुस रसूल उन यहूदियों को जो कि गुनाह में मसरूफ थे उन्हें बताता है कि जिस तरह तुम आज के दिनों में भी जब मसीह को नहीं मिला था मैं भी ऐसा ही था। Paul was saying that he thought that God was pleased when he followed Jewish customs and laws, not accepting God's grace as Jesus offered everyone. और पौलुस रसूल सोचता था या समझता था कि यहूदी तौर तरीकों से हम मसीह की मर्जी को पूरा कर सकते हैं,
लेकिन जब मसीह दुनिया में आए तो उसके फजल को उन्होंने कबूल ना किया। Not only did Paul dislike and reject the message that Stephen gave, but he persecuted the messenger just as they were doing to Paul. और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने ना सिर्फ ये कि उस पैगाम को जो पौलुस स्तिफनस जो था दे रहा था उसको उसका इनकार किया, बल्कि वो मसीहों को कत्ल भी करवाता और उन्हें सजाएं भी दिलवाता था। Paul said, although he was born in Tarsus, which was outside of Jerusalem, he trained in Jerusalem as a Pharisee under the well known leader and teacher Gamaliel. और पौलुस रसूल अपनी जिंदगी के मुतालिक बताता है कि मेरी पैदाइश जो है वो तरासिस की है। तरासिस का जो इलाका है वो यरूशलेम से बाहर है, लेकिन वो कहता है कि मेरी तरबियत यरूशलेम के अंदर हुई है और मैंने गमलीएल जो था वो एक ऐसा उस्ताद था जो पूरी यहूदी कौम में बड़ा माहिर था और इज्जतदार था। कहता है मैंने उसके कदमों में तालीम पाया। वो अपना कबीला भी बताता, वो कहता है मैं फरीसी हूँ। Paul said that his credentials proved that if there was ever a true product of Judaism, it was him. और वो कहता है कि जितनी भी जो सही तालीमात है, वो कहता है कि वो एक जिसका हमें पता है कि फरीसी जो कबीले हैं उनके पास होती है, और वो कहता है मैं सही करता हूँ। Paul's background and his training as a Pharisee helped him to empathize with the zealous and ignorant blindness of the Jews. और पौलुस रसूल की तालीम और उसकी तरबियत जो थी वो हमें बताती है कि किस तरह से वो तालीम और तरबियत में तो यहूदी तालीम तरबियत को तो ले रहा था, लेकिन हकीकी मसीह को कबूल करने में कासिद रहा और उसकी आंखें जो थी वो बंद थी। When he wrote to the Romans in the book of Romans, he said that he was a witness and he had zeal for God and an account of all the knowledge. और जब वो रोमियो की किताब को खत लिखता है तो उसमें भी वो ये बात कहता है कि बेशक हम सारी तालीम को जानते हैं लेकिन हम उससे नावाकिफ थे। What Paul was saying is the Jewish people, they have a zeal to please God, but they're pleasing him in trying to please him in the wrong way. They're trying to follow Jewish laws and customs instead of accepting the Messiah, Jesus. और वो कहते हैं कि यहूदी तहजीब और तरीके की इस कदर ज्यादा तरबियत है कि हम हकीकी मसीहा को पहचानने से नावाकिफ रहे, और तमाम यहूदी ऐसा ही करते हैं। Paul said that his Jewish training had caused him to persecute, jail, and kill men who were of the message of Christ, that is, the way. और पौलुस रसूल कहते हैं कि उसकी यहूदी जो तरबियत है उसके अंदर ये सिखाया गया कि जो मसीहों पर ईमान रखते हैं उन्हें जो है कैद खानों में डाला जाए, कत्ल किया जाए और उनके इस तरीके को बुरा कहा जाए। So Paul is saying the very law that he was trained under provoked him to reject the Messiah himself and his messengers, including Stephen. और पौलुस रसूल बड़ी दलेरी के साथ इस बात को बयान करता है कि ना सिर्फ उसने उस पैगाम को जो मसीह की तरफ से था उसका इनकार किया, बल्कि स्तिफनस का भी इनकार किया है। And Paul said, just ask anybody on the Jewish council if this is true. They could testify that he was one of the people who, in fact, the most significant person rejecting the message of Christ. और उस भीड़ के अंदर जो लोग थे उनको भी कहता है कि हाँ तुम भी उसी तरह उसका इनकार करते हो। So Paul is saying, I was a person that was the head of killing anyone who was proclaiming the message of Christ, including Stephen. और पौलुस रसूल कहता है मैं हूँ वो आदमी, बल्कि मैं उन आदमियों का सर था जो ना सिर्फ मसीहों को कत्ल करता था बल्कि स्तिफनस को भी कत्ल करवाने
जमाने में मेरा हाथ है। But something happened as Paul was going to persecute more Christians. Jesus meets him on the road to Damascus. लेकिन वो कहता है कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी जिंदगी तब्दील हो गई, और उस लम्हे जब मैं मसीहों को कत्ल करने के लिए दमिश्क की राह में जा रहा था। Let's read Acts 22, verses 6 through 11. आए 6ठी आयत से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। जब मैं सफर करता करता दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ, दोपहर के करीब यकायक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे गिरदा गिर्द आ चमका, और मैं जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। मैंने जवाब दिया, आए खुदावन तू कौन है। उसने मुझसे कहा, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। और मेरे साथियों ने नूर तो देखा, लेकिन जो मुझसे बोलता था उसकी आवाज ना सुनी। मैंने कहा, आए खुदावन मैं क्या करूं। खुदावन ने मुझसे कहा, उठ कर दमिश्क को जा, जो कुछ तेरे करने के लिए मुकर्रा हुआ है वहां तुझसे सब कहा जाएगा। जब मुझे उस नूर के जलाल के सबब से कुछ दिखाई ना दिया तो मेरे साथी मेरा हाथ पकड़कर मुझे दमिश्क में ले गए। आमीन। Now, notice Paul is saying it is midday when he's riding on the way to Damascus. That is, when the sun is the brightest, and he saw a great light from heaven that was brighter than the sun. यहाँ पर हम तवज्जो देने की बात है, पलूस रसूल क्या कह रहा है कि जब मैं दमिश्क की राह में जा रहा था तो दोपहर के वक्त, और दोपहर के वक्त में जब सूरज अपनी पूर्व आबोताब पर होता है, उस सूरज की बहुत रोशनी होती है, और उस रोशनी में कहता ऐसी रोशनी आई जिससे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। When Paul was falling to the ground, he heard a voice ask, "Why are you persecuting me?" और उस रोशनी में से एक आवाज आई, और उस आवाज में खुदावन उसको कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है। Paul knew the voice was from heaven, but he didn't know who he was talking to, so he asked his Lord's identity. और हमने देखा कि पौलुस रसूल ये तो जानता था कि आवाज आसमान से आ रही है, पर ये नहीं जानता था कि उस आसमान से कौन बात कर रहा है, इसलिए उसने ज्यादा उसकी तहकीक करना चाहिए। Notice that the heavenly voice identified himself as Jesus of Nazareth, the one that Paul was persecuting. और उस जब हम देखते हैं कि पौलुस ने पूछा कि तू कौन है, तो वो आवाज जो आसमान से आ रही थी वो क्या कहती है, मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू क्या करता है, सताता है। Paul said that the people that were with him, they saw the light and were blinded like Paul was, but they did not hear Jesus' voice. और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ये भी कहता है कि जो मेरे साथी थे, मेरे साथ थे, उन्होंने रोशनी देखी पर उस आवाज को नहीं सुना है, क्योंकि जब रोशनी आई तो वो जमीन पर गिर गए और उनकी आंखें जो थी वो अंधी हो गई। Jesus then told Paul to arise, go to Damascus, and to hear the things that Jesus had appointed Paul to do. और यीशु ने इसको कहा कि उठ और दमिश्क को जा, और वहां जो कुछ तुझे करना होगा तुझे बताया जाएगा, यानी पौलुस की जिंदगी के लिए जो बातें खुदा ने रखी थी। Paul told the Jews that he had been blinded by the light, so he needed someone to guide him to reach Damascus. He was a blind man. क्योंकि पौलुस रसूल उस रोशनी की वजह से, उस नूर की वजह से अंधा हो चुका था, अब उसको जरूरत थी कि कोई उसे दमिश्क तक ले जाए। Now, the multiple witnesses who saw the light were Paul and his friends. हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा गवाह थे जिन्होंने उस रोशनी को देखा, यानी पौलुस और उसके साथियों ने। The multiple witnesses who heard Jesus were Paul and Ananias. और हम यहाँ देखते हैं कि और भी लोगों ने खुदा की आवाज को सुना, जिसमें पौलुस और हनन्याह शामिल है। These two groups of people provide the 2 or 3 witness Jewish requirement
for something to be credible. You had to have testimony from more than one person. याद रखिए कि यहूदी जो तहजीब है उसके अंदर एक बंदे की गवाही जो है वो गवाही नहीं मानी जाती, बल्कि एक से ज्यादा की गवाही को जो है कबूल किया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रोशनी को देखने वाले पलूस के साथ और भी लोग थे, आवाज को सुनने वाले और भी लोग थे। यानी ये गवाहियां जो थी, ये गवाही इस बात को साबित करती है कि उस खुदा को देखा भी गया और सुना भी गया। Paul's two basic questions to Jesus are the most important for any to know. और हम देखते हैं कि दो अहम सवाल जो है पौलुस रसूल ने जो है उस आवाज से पूछे, जो कि बड़े जरूरी थे पूछना, ताकि वो जान सके कि वो कौन है। The first thing he asked Jesus when Jesus spoke to him is, "Who are you, Lord?" And Jesus is the Christ, the Son of God. और पहला सवाल जो वो पूछता है वो कहता है, आए खुदावन तू कौन है। यानी ये बात जानना कि बोलने वाला कौन है, और हमें ताकि हमें पता चल सके कि जो बोल रहा है दर हकीकत वो खुदा का बेटा है। Now, the second question he asked is, "What should I do? Now that I know that you're the Lord Jesus Christ, what should I do?" और दूसरा सवाल जो वो सवाल से पूछता है वो ये कि मैं क्या करूं, क्योंकि अब वो जान गया कि यही हकीकी खुदा है। तो अब इसको जरूरत थी कि वो इस बात को भी जाने कि उससे क्या करना है। For most people, it is to believe that Jesus is the Christ who can give eternal life. बहुत सारे लोग शायद इस बात पर ईमान रखते हैं कि मसीह यीशु ही खुदा है और वो हमें हमेशा की जिंदगी देने आया है। Let's turn to Acts chapter 13 and read verses 46 through 48, please. आए मेरे साथ देखिएगा माल की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 46 वर्ष को हम देखेंगे। जहाँ पे Acts कुछ यूं लिखा 13, है, 46 through पलूस और 48. बरनबास ओके पलूस और बरनबास दलेर होकर कहने लगे, जरूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन चूंकि तुम उसको रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की जिंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जा होते हैं, क्योंकि खुदावन ने हमें ये हुक्म दिया है कि मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रा किया, ताकि तू जमीन की इंतहा तक नजात का बायस हो। गैर कौम वाले ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की बड़ाई करने लगे, और जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे ईमान ले आए। आमीन। Now, remember in John chapter 6, when after Jesus had fed the 5,000 and transferred across the lake, they asked him what they should do to please God. And he said, "Believe in me as the Lord, as the Christ, and you will have eternal life." जब हम यूहन्ना की किताब उसके छठे बाब को देखते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह ने 5 रोटियों का मौजज़ा किया, और जहाँ यीशु मसीह झील पे बैठकर गए और भीड़ उनके पीछे पीछे आती जाती थी, तो वहां पर भी लोगों ने पूछा था कि हमें क्या करें। तो यीशु ने क्या जवाब दिया था कि मुझ पर ईमान लाओ। Now, for Paul and other Jews that had crucified Jesus, they needed other things than just to believe in Jesus. और हमें जरूरत थी कि इस बात को जाने कि यीशु पर ईमान लाए, क्योंकि पौलुस और बाकी यहूदियों ने क्या किया, मसीह यीशु को सलीब पर कुर्बान किया। उन्हें जरूरत थी कि वे यीशु पर अब ईमान लाए। They needed to be baptized for the remission of their continuation of their national sin of rejecting Jesus and putting him to death. उनके लिए जरूरत थी कि वो अपने उस कौमी गुनाह से निजात पाने के लिए यीशु पर ईमान लाए और बपतिस्मा ले, ताकि वो हमेशा की जिंदगी पा सके। Now, let's look at Luke's account in 9, 3 through 9, and look at Paul's account in Acts 22. आए हम लुका की इस बात को लुका की
किताब उसके 9वें बाब की 3री से 9वीं आयत को देखेंगे और उसके बाद हम पौलुस रसूल की बात को जो है 22वें बाब में से देखते हैं। Let's turn back and read Acts chapter 9, verses 3 through 9. आए 9वें बाब में जाएंगे, माल की किताब उसका 9वां बाब, एक्ट्स चैप्टर 9 Verses 3 through 9. उसकी 3री आयत से लेकर पढ़ेंगे 9वीं आयत तक। जब वो सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि यकायक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिरदा चमका और वो जमीन पर गिर पड़ा और ये आवाज सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, है खुदावन तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, मगर उठ शहर में जा और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और साउल जमीन पर से उठा, लेकिन जब आंखें खोली तो उसको कुछ ना दिखाई दिया और लोग उसका हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए और वो 3 दिन तक ना देख सका और ना उसने खाया ना पिया। Okay, now I want you to notice when Luke gave the account of what actually happened as Paul journeyed to Damascus in verse 3, a light shone around him from heaven. यहाँ पर चूंकि हम सबको पता है कि माल की किताब भी लुका ने लिखी है और लुका जब इस किताब के अंदर इस बात को लिखता है कि पौलुस रसूल का जब खुदावन यीशु से सामना हुआ और वो दमिश्क की राह में था, तो वो उसको इस बात को इस तरह से लिखता है कि आसमान से एक नूर आया और उसके गिरदा गिरदा चमका। But notice in 22:6, when Paul is giving his testimony in Jerusalem, he tells more information. First of all, it's about noon, which means it's the brightest time of the day, but there's a great light that overcomes the sun. लेकिन जब हम अमाल की किताब के 22वें बाब को देखते हैं जहाँ पे पौलुस रसूल खुद अपनी गवाही दे रहा है, तो उसमें वो ज्यादा बातें जो है वो बताता है और वो बताता है कि जिस वक्त जो है वो यीशु को मिला तो उस वक्त जो था वो दोपहर का टाइम था और सूरज अपने आप वो ताप पे था, उस वक्त रोशनी आसमान से आई। Both accounts say that Paul fell to the ground and Jesus said, Saul, Saul, why are you trying to persecute me? और इन दोनों हवालों के अंदर हम एक चीज जो मुश्तरका देखते हैं वो ये है कि इन दोनों हवालों में लिखा है कि पौलुस रसूल उस रोशनी के बायस जमीन पर गिर गया और उसने आवाज सुनी है साउल तो मुझे क्यों सताता है। When Paul asked who Jesus was, both accounts say that Jesus identified himself as Paul's Lord, that is, the Messiah. और इन दोनों वाक्यों में या दोनों आयात के अंदर हम देखते हैं कि इस एक ही वाक्य में जो जब दो लोगों ने मुख्तलिफ लिखा है तो वो इस बात को भी बताते हैं कि जब पौलुस ने पूछा, आए खुदावन तू कौन है, तो दर हकीकत मसीह अपने आप को जब उस पर जाहिर करता है तो वो यीशु का लफ्ज इस्तेमाल करता है। Jesus said that Paul's persecution of him was like kicking against the goads. That is, it was in vain. It wouldn't stop the message from going out. और खुदा उसको बताना चाहता था क्योंकि तू मेरे लोगों को सताता है, कत्ल करता है, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं क्योंकि मेरा मंसूबा जो है उसको पाया तकमील तक पहुंचेगा। Trembling that he was talking to the Messiah, Paul asked Jesus for instructions. What do you want me to do? और हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो घबराते हुए कांपते हुए यीशु से पूछता है कि अब मुझे क्या करना है। Jesus told Paul to arise, go to Damascus, and wait for instructions from a man who would give them to him there. और यीशु मसीह उसको कहते हैं, उठ और दमिश्क में जा और वहां पर ठहरा रह और एक शख्स आएगा जो तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना है। Both accounts say that Paul's friends saw the light, but they did not hear the voice of Jesus. और इन दोनों आयतों के अंदर हम एक और चीज मुश्तरका देखते हैं वो ये है कि पौलुस के साथियों ने उस रोशनी को देखा लेकिन आवाज को ना सुना। Paul's friends then led
the now blind Paul down to Damascus to meet Ananias. और ये पलूस रसूल के वो साथी पलूस का हाथ पकड़कर, चूंकि वो अंधा हो चुका था, उसको दमिश्क में हननिया के पास ले गए। Paul went 3 days without sight, without food, and without water. और पलूस रसूल 3 दिन तक देखे बगैर, खाए बगैर और पिए बगैर रहा। Luke's account includes Paul's efforts were futile. That is, whatever Paul did to prevent the message of Christ from growing was futile, and Jesus said, "Join my side." और हम देखते हैं पलूस रसूल जब अपनी खिदमत के सफर को कर रहा था, तो यहूदियों ने कम और गैर अक़वाम ने ज्यादा उसे कबूल किया। Paul's Jerusalem account is to recount and emphasize the brightness of the Shekinah glory that was in the Old Testament. और पलूस रसूल अब जब यरूशलेम के अंदर है, उन बुजुर्गों और भाइयों से बात कर रहा है, तो वो ये बताना चाहता है कि जो उसके गिरदा गिर्द जो नूर चमका था, दर हकीकत वो शिकायना ग्लोरी था। शिकायना ग्लोरी जो कि हैकल के अंदर मसीह यीशु की प्रेजेंस को जाहिर करता था। So today we have learned that Paul, in his message to the Jews, was saying, "I was as much of a hater and persecutor of Jesus as you are right now." और आज के इस पैगाम में हमने पलूस रसूल की इस गवाही को सुना, और जिसने उन्हें गवाही दी उन यहूदियों को कि मैं भी तुम्हारी ही तरह था और मसीहों को सताता था। In fact, I thought that Jesus came to oppose the law, not completely fulfill the law. और मैं समझता था कि शायद मसीह यीशु जो है वो उन नबूवतों को पूरा करने वाला नहीं है। But as I was killing Christians, I met Jesus on the road to Damascus, and he told me the truth. लेकिन और मैं इसी वजह से मसीहों को कत्ल करता था, लेकिन जब मुझे मसीह यीशु खुद दमिश्क की राह में मिले, तो उन्होंने मुझे हकीकत को बताया। And I want to share this truth with you before you lose your life and lose your chance for eternal life. और वो कहता है कि अब मैं वही हकीकत और सच्चाई तुम्हें बताता हूँ, ताकि तुम हमेशा की जिंदगी को खो ना दो, बल्कि मसीह यीशु को पाने से उस हमेशा की जिंदगी को पा। So Paul is saying just having a want to please God is not enough. You have to please him the correct way, which is accepting Jesus as the Messiah, not following religious rules. और वो बताना चाहता था कि मसीह यीशु को ईमान लाने के सबब से हम खुदा की मर्जी को पूरा कर सकते हैं, ना कि यहूदी तहजीब और तहजीम पर अमल कर कर। And this is the same issue today. Many people use different religions instead of accepting Jesus as the Messiah, the Son of God. They think they can please God by their religious rules and rites. और यही आज की दुनिया का भी मसला है। आज भी हम बहुत सारे मजहबों को देखते हैं और वो मजहब को मानते हुए समझते हैं कि खुदा की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत जो कोई खुदा के बेटे यीशु को कबूल नहीं करता, वो खुदा के पास नहीं जा सकता। But because we know the truth, we need to be like Paul and proclaim this message of it's not following any religion, it's believing in Jesus as the giver of eternal life and the one who is going to rule in the eternal kingdom. याद रखें, मुझे और आपको सच्चाई पता है, सो मेरा आपका काम क्या है? हम इस सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाएं। किसी भी मजहब को फॉलो ना करें, उसकी पैरवी ना करें, बल्कि मसीह यीशु को कबूल करें, क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि उसकी बादशाही आएगी। So let us be as bold as Christ when we encounter people who oppose the grace of Jesus Christ for their own religions. आए हम अपने आप को दिलेर करें और उन लोगों से मिले जो कि गैर मजहब को जो है उसकी पैरवी करने वाले हैं, और उन्हें हकीकत तक पहुंचा सके। Because we who carry the message of Christ carry the truth.
क्योंकि मैं और आप इस कलाम की मुनादी को जब लेके जाते हैं तो दर हकीकत सच्चाई को लेकर जाते हैं। Let us pray. आए दुआ करेंगे। Father God, we are so grateful that you have shown the truth to us, and we know that. खुदा पाक खुदा हम निहायत शुक्रगुजार हैं आज की इस सच्चाई के लिए जो तूने हमें बताया है। We pray for all those in the world who are trying to please you through their own works instead of accepting your Son, Jesus Christ, as the Messiah, the Son of God. खुदा पाक खुदा हम उन सबों के लिए दुआ गो हैं जो अपने अपने तरीकों से खुदावन आगे बढ़ रहे हैं लेकिन तुझे तेरे बेटे यीशु को कबूल नहीं करते। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि उनकी जिंदगियों को तू तब्दील कर। We pray that you would give us the words to be able to persuade them through the message of Christ that following religious rules does not please God and is unacceptable to Him. और खुदावन हम दुआ करते हैं कि हमें ये फजल दे तेरे कलाम को तेरे अल्फाजों को खुदावन दुनिया तक ले जाए उन लोगों तक खास कर जो कि मजहब की उन बिदतों में पड़े हुए हैं उन्हें सच्चाई की राह तक बता सके। But believing in God's Son, Jesus Christ, the Messiah, for eternal life is what pleases God. और खुदा पाक खुदा हम तेरे बेटे यीशु पर ईमान ला सके क्योंकि जो कोई तेरे बेटे यीशु पर ईमान लाता है दर हकीकत वो तेरे दिल के मुताबिक है And it changes one's eternal destiny. और वो अपनी जिंदगियों को खुदावन तब्दील कर कर हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है। From going to the lake of fire, separated from God forever, to living in his eternal kingdom with him forever. वो हमेशा की आग से अपने आप को जुदा कर कर हमेशा की जिंदगी बल्कि तेरी बादशाही में दाखिल करता है ताकि हमेशा तक तेरे साथ जिंदा रह सके। Let us all be bold in proclaiming this grace-filled message. खुदा पाक खुदा हम सबों को बड़ी दिलेरी दे ताकि तेरे इस कलाम को खुदा इस दिलेरी के साथ खुदा बयान कर सके। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु के नाम में दुआ करते हैं आमीन। Thank you. God bless you. See you next week. We'll be God bless praying you. the See you rains next go week. away. Oh, thank you. It's one